वेलकम टू युक्ति न्यूमरोलॉजी पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक्स आप घर बैठे अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑथेंटिक तरीके से याद करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, शुरू शुरू में मुझे बहुत ही दिक्कत हुई थी जब मैंने एस्ट्रोलॉजी की अपनी जर्नी स्टार्ट की थी कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ठीक है, उसके लिए मैंने बहुत सारी किताबें ख़रीदी, उनको पढ़ा। उसमें क्या है, बहुत सारा टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट होता है, बट ठीक है, आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट बिकॉज अब मैं उस जर्नी के थ्रू जा चुकी हूँ, जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी के लिए डाली थी अपनी किताबें कि कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जिसके लिए आप एक बार लर्न करने के बाद फर्दर रेफरेंस के लिए भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट आर द 5 मस्ट हैव बुक्स यू शुड बी रीडिंग। और ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया है बेसिक टू आपका एडवांस तक बनाया है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, शॉर्ट्स जो बनाया था, कि कौन से 2 चैनल्स हैं बेसिकली विच यू कैन फॉलो टू लर्न ऑथेंटिक एंड स्टेप बाय स्टेप वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। उसमें एक आप राजीव कौशिक जी हैं, उनका भी ऐड कर सकते हैं। वो पामेस्ट्री भी पढ़ाते हैं, वो भी ठीक है उनका, पर उनका वो बहुत ही बेसिक है, लेकिन हाँ इट्स ऑल्सो गुड फॉर स्टार्टिंग। राजीव कौशिक जी का चैनल है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कौन सी बुक्स की ज़रूरत है और क्यों है। मैं उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको बताऊंगी। ठीक है, अब इसमें पहली बुक है ABC ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। दिस वाज माय फर्स्ट बुक, बेबी स्टेप्स टू एस्ट्रोलॉजी, और ये आज भी मैं यूज़ करती हूँ। इट्स मोर देन 2 years, सो आई एम स्टिल यूजिंग इट। क्योंकि देखिए, आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अ बिगनर। तो इसमें सारा कुछ छोटा छोटा दे रखा है, लाइक व्हाट आर द ज़ोडिएक साइंस, कैसे बनते हैं, नक्षत्र क्या हैं। नक्षत्र बेसिकली आप अगर पर्टिकुलर नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या कैरेक्टर्स होंगी, और अगर कोई प्लैनेट कोई पर्टिकुलर हाउस में है, कोई कौन सा लॉर्ड कौन से हाउस में जा रहा है। ठीक है, और जो बेसिक योग हैं किस तरह से काम करते हैं, गोचर किस तरह से, मतलब इट्स एक्चुअली द वेरी गुड बुक फॉर बिगिनर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी। एंड फर्दर भी आपको अगर स्नैपशॉट प्रोडिक्शन के लिए कुछ चाहिए, स्नैपशॉट आपको वो देखना है कि फटाफट कि ये लॉर्ड यहाँ गया तो कहाँ उसका क्या इफेक्ट हुआ है, नक्षत्र का क्या इफेक्ट होता है, तो ये इस किताब में बहुत अच्छे से दे रखा है। सो इट्स एक्चुअली अ बेबी स्टेप्स और ABC ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एंड इट्स अ वेरी गुड बुक टू स्टार्ट। ठीक है, तो ये पहली बुक है। उसके बाद आ जाती हैं आपके VP गोयल सर की किताबें। इनकी सरल ज्योतिष की अपनी जिस तरह से एक आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, उसमें वो इंट्रोडक्शन देते हैं, और डिटेल के लिए इनकी पूरी सीरीज़ है सरल ज्योतिष की, बहुत अच्छी है। अगेन स्टेप बाय स्टेप एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए इससे अच्छी चीज़ स्टार्टिंग में नहीं है। उसके बाद डिविजनल चार्ट्स के ऊपर इनकी अपनी अलग से सीरीज़ हैं, वो भी बहुत अच्छी है। मतलब आपको अगेन इतना अच्छा और इतने सरल तरीके से कोई नहीं बताएगा। लेकिन इसका एक मैंने जो देखा है छोटा सा एक, अगर मैं बोलूँ कि लिमिटेशन जो है इसकी, कि इनके जो डिक्टिम हैं जो मैंने अप्लाई करे, मैं 20 चार्ट को लेके चलती हूँ। एटलीस्ट आप भी 10-15 चार्ट हमेशा हैंडी रखिए, ताकि जो भी आप सीखते हैं उसको आप उसी वक्त अप्लाई करके देखिए। और वो 10-15 चार्ट इस तरह से होने चाहिए कि यू नो द लाइफ ऑफ दोज पीपल, मेजर इवेंट्स ऑफ दोज पीपल्स लाइफ, सो दैट यू कैन टेली इट, when you are learning it। तो वो 80% 80 to 90% चार्ट्स पे ये इनके जो डिक्टम्स हम काम करते हैं। 10% मैंने देखा है दैट इट डजंट वर्क, बट दैट्स अ वेरी गुड एक्यूरेसी व्हेन इट कम्स टू एनी ऑकल्ट साइंस। तो 90 मतलब जैसे अगर 20 चार्ट है उसमें से 18 चार्ट्स पे वो चीज़ काम करेगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इनकी किताबों को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में कि कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में किस तरह से काम करता है। देखिए, हाउसेस फिक्स हैं, राशिज़ बदलती हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो मेन जो चक्कर है वो चक्कर इस चीज़ का है कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन से हाउस में कौन सी राशि आएगी, उसमें कौन सा प्लैनेट बैठेगा, तो वो सब तीनों कंबाइन होकर क्या इफेक्ट देंगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स द क्रस्ट और बेस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझिए काफ़ी कुछ समझ में आ गया। उस स्टेप में ये दिस इज़ फर्स्ट स्टेप कि आपको पता चलेगा 12 हाउसेस का एक तो क्या काम है। इस पर बहुत अच्छे बहुत डिटेल में बताया, जो बेसिकली काफ़ी किताबों में नहीं दिया होता कि कौन सा पर्टिकुलर हाउस एक्चुअली क्या करता है। इसमें काफ़ी डिटेल में दे रखा है। उसके मतलब मेन जो हम मेजर पॉइंट्स 7-8 लेते हैं, उसके अलावा भी सब पॉइंट्स दे रखे हैं फॉर फर्दर डिटेल। और दूसरा, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया प्लैनेट, राशि एंड हाउसेस, उसका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है,
सो नेक्स्ट जो आता है आपका लर्न प्रोडक्टिव टेक्निक्स ऑफ हिंदू एस्ट्रोलॉजी। मैंने के एन राव सर, आप अब जो भी थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनको पता है के एन राव सर इज़ अ लेजेंड। ही इज़ पायनियर इन द मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इंडिया में। और उनकी छोटी छोटी किताबें हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जैसे मैंने एक चाइल्ड बर्थ के ऊपर भी पढ़ी है, और एक आपके कार्मिक डेप्थ्स जो होते हैं और फैमिली कर्मास होते हैं उस पर भी मैंने पढ़ी है। तो उनकी बहुत सारी छोटी छोटी किताबें हैं, बट द लेवल इज़ हिज लेवल इज़ हाई ऑब्वियसली, ठीक है, वो बिगनर वाला लेवल नहीं है। एटलीस्ट यू शुड हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ द बेसिक्स, तभी आप उनकी किताबें समझ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ मतलब जो पहले जो मैंने 3 किताबें दी हैं वो अच्छे से आप पढ़ लीजिए, एटलीस्ट 1 या 2 बार यूट्यूब के वीडियोस कुछ देख लीजिए, उसके बाद आप के एन राव सर की किताबों पे जा सकते हैं। बट जैसे मैंने बोला ही इज़ अ लेजेंड, तो उनकी किताबें पढ़ना इज़ अ मस्ट। और इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी, वो टेक्निक्स जो कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हैं, बट दिस इज़ व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज़। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ये है कि हाँ स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलेंगे, अगर धीरे से पेशेंस से हार्डवर्क से हम चलेंगे, सो डेफिनेटली वी कैन लर्न दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गई बृहद पराशर होरा शास्त्र। सो देखिए क्लासिक्स हैं, बहुत सारे क्लासिक्स हैं ना। आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स को सुनेंगे, स्पेशली जो मैंने आपको 2 चैनल्स बताए उनको सुनेंगे, दे कीप ऑन रेफरिंग टू मैनी मैनी क्लासिक्स, ठीक है, जो संस्कृत में है ये है। सो दिस इज़ अ मॉडर्न इंग्लिश वर्जन ऑफ द बुक विच कम्स वेरी नियर टू द क्लासिक्स, है ना, बहुत नियर है क्लासिक्स के। तो अगर आप मतलब बिगनर हैं और इंटरमीडिएट भी हैं, और अभी आप उतना सीरियस है, उतना एडवांस नहीं हुए हैं कि आप संस्कृत के क्लासिक्स उठा के पढ़िए, ठीक है, जैसे तो ये बहुत अच्छी किताब है एंड इट्स अ मस्ट रीड अगेन। जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाते हैं उसके बाद आके ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इट कम्स अगेन वेरी नियर टू द क्लासिक्स, मॉडर्न क्लासिक्स आप जो पढ़ेंगे, और इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और इसके बाद फिर अगर आप संस्कृत क्लासिक्स वगैरह पे जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट वंस यू गो थ्रू दीज 5 टाइप्स ऑफ बुक्स, आई थिंक बहुत हद तक आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, और आपकी एस्ट्रोलॉजी टेक्निक्स जो हैं, आपकी प्रेडिक्टिव टेक्निक्स काफ़ी रिफाइन हो चुकी होंगी। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी डीप सब्जेक्ट। इट टेक्स एटलीस्ट 5, 6, 10 years of practice and studying. So all the best, hope this helps. Please keep sharing and subscribing. Have a good day.